हेलो गाइस, मेरा नमस्कार सभी को। आज के लिए आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट है, ये भी अलजेब्रा से रिलेटेड है। अच्छा, कल हमने ये बात कल पढ़ी थी कि भाई x प्लस वन बाय एक्स अगर आपको कुछ भी दे रखा है और आपको उसका स्क्वायर स्क्वायर पूछ लिया तो आप ये इजीली से निकाल सकते हो। इसका स्क्वायर करते हैं 121 और माइनस का 2 कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 2, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 2। ये बात हम जानते हैं, तो ये बात होती है ना। अच्छा, यहाँ से मुझे एक बात बताओ, इसके बाद मैंने आपको ये बात भी अच्छे से सिखाई थी कि अगर आपको इस तरह से भी दे रखा है और यहाँ से स्क्वायर पूछा है, अगर माइनस का दे रखा है और फिर आपको स्क्वायर पूछा है तो आपने सिंपल इसका स्क्वायर कर देना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस का 2 कर देना है। अच्छा, ये होता क्यों है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था लास्ट क्लास में, है ना। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, आपको मान लो इस तरह से दे रखा है एक्स प्लस वन बाय एक्स, आपको कुछ भी दे रखा है, मान लो 5 दे रखा है, तो ये बात हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे इसका स्क्वायर करते हैं। और अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 23, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आपको मान लो इसका भी स्क्वायर करना हो, इसका भी आपको स्क्वायर करना हो, तो इसका स्क्वायर यानी आपको इस तरह से निकालना हो, इस तरह से निकालना हो, तो फिर से वही करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2, है ना। तो 529 23 का स्क्वायर होता है और माइनस के 2 करेंगे तो 527 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको इस तरह से पावर 8 निकालनी है, हालांकि इतना पूछा नहीं जाता है, पर ये निकालना है तो आपने वही 527 का स्क्वायर करना है, 527 का स्क्वायर करना है और माइनस के 2 कर देना है ना। जितना भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आप जानते होगे कैसे निकालने होते हैं, है ना। तो चलो, अब ये नोट कर लीजिए। अब एक बार ये इस तरह से ये पैटर्न चलता है ना। पहले अगर पावर सिंगल है उससे डबल निकलती है, फिर पावर 4 निकलती है, फिर पावर 8 निकलती है, ऐसे करके पावर निकलती है सारी की सारी। तो ये एक बार नोट कर लो। अच्छा, ये आता कैसे, मान लो इससे आप यहाँ तक जाना है तो इसका स्क्वायर कर दो, बस सिंपल आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, है ना। तो बस आपने शॉर्ट ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार कर लो नोट जल्दी अच्छे से। अच्छा, इसके बाद मैं क्यूब वाली बात करना चाहूंगा कि भाई अगर आपको इस तरह से वैल्यू दे रखी है, इस तरह से वैल्यू दे रखी है आपको, और आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब निकालना है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, आपको यहां से क्यूब निकालना है। तो ये भी बहुत आसान होता है, ये भी वही 2-3 सेकंड का ही काम है, पर इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं एक बार कि फुल कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, यहां से यहां तक जाने के लिए आपको क्यूब करना पड़ेगा, बात हम जानते हैं। तो इसका क्यूब अब जब आप करोगे तो कितना आएगा। अच्छा, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, हम बता सकते हो मुझे। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। देख लो, जिसको नहीं भी आता वो याद कर लो। ये एक तरह की थ्योरम ही होती है, जो ए प्लस बी की इधर वैल्यू है वही वैल्यू अगर आप इधर पुट करोगे तो दोनों बराबर ही आते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, है ना। तो वही करेंगे फिर, ए प्लस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, और इधर इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा या नहीं। अच्छा, ये जो प्लस का 3 है इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अच्छा, x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू हमें पता है, x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू 4 दे रखी थी, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, और इधर 4 क्यूब। ये इसकी वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पे 4, क्योंकि वो दे रखा था x प्लस वन बाय एक्स 4, है ना। अच्छा, मुझे बताओ, ये सारा का सारा जो सामान है इसको हम उधर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है, उधर आके माइनस में हो जाएगा।
तो कितना होएगा 4 का क्यूब और माइनस के 3 into 4 तो बस ये शॉर्टकट है, देख लो। आपको जो भी वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी, आपको जो भी वैल्यू यहाँ दी जाएगी उसको आपको क्यूब करना है, उसका आपको क्यूब करना है, उसका आपको क्यूब कर देना है। और माइनस में ये 3 कांस्टेंट है, माइनस में ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, और इनटू में ये जो वैल्यू है ये क्या आएगा, ये यही a आएगा जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे। ये एक तरह से आप सीधा याद रख सकते हो, तो a क्यूब माइनस 3a यही आएगा। अब देखो ध्यान से, मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि भाई x प्लस 1/x मान लो 2 है, तो आपको यहाँ से क्यूब निकालना है, ये क्यूब कितना होगा। इसी तरह से x प्लस 1/x जो है वो मान लो हमारा 5 है, तो आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। इसी तरह x प्लस 1/x हमें दे रखा है, मान लो 7 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है ना, कितना होगा। तो देखेंगे ध्यान से, मैंने आपको यही बात समझाई है कि इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब कितना आएगा 8 आएगा, और माइनस में 3 इंटू जो भी यहाँ पे लिखा होगा, यानी x प्लस 1/x की जो भी वैल्यू होगी तो वो हो जाएगा, तो 8 माइनस 6 यानी कितना आंसर आ जाएगा फिर हमारा 2। 8 माइनस 6 कितना आंसर आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 का क्यूब करेंगे 125, और माइनस में 3 इंटू जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी यानी 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 110। 125 में से 15 माइनस करेंगे तो 110 आएगा। अच्छा यहाँ पे x प्लस 1/x 6 है, तो 6 का क्यूब देख लो, चाहे यहाँ पे क्यूब है ना, हम इसका क्यूब कर देते हैं सीधे ही, और माइनस 3 इंटू जो भी यहाँ लिखा होगा तो हम इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216 और माइनस में 3 इंटू दिस 3 इंटू 6 तो 198। अच्छा यहाँ पे देखो इसका क्यूब 343, और माइनस में 3 इंटू दिस कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 343 माइनस 21, तो 322 आएगा 322। अच्छा ये वाली वैल्यू ना इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, ये वाली वैल्यू इतनी ज़्यादा यूज़ होती है कि ये आपको ना सीधे ही याद हो जाएगा। आपको ऑप्शन में इस तरह से वैल्यू दे रखी होंगी तो आपको पता लग जाएगा भी 110 ही आंसर हो सकता है, या फिर इसमें प्लस लिखा होगा क्योंकि यहाँ पे कई बार माइनस होगा तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना, उसी तरह से। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू सारी की सारी आपको याद हो जाएंगी धीरे धीरे जब आप अलजेब्रा में पढ़ोगे ना सब। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रेलवे का जो एनटीपीसी एग्जाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। ये एसएससी में तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, बात हम जानते हैं, जिसने भी दिए होंगे, चाहे वो एसएससी का कोई भी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो। अब रेलवे के जो आएंगे एग्जाम सारे के सारे एनटीपीसी हो या फिर ये टेक्नीशियन वाले हैं, ये कोई भी होगा, इनमें भर भर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आप खुद ही देखोगे। और चलो इतना आज के लिए इतना बहुत है, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलते हैं। ये क्यूब मैंने आपको बता दिया अच्छे से, है ना, तो क्यूब ऐसे निकालते हैं। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।